भाई कैसे हैं आप सभी लोग। गुड इवनिंग। तो त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं शीट 2। सवाल है 59। बोला है यदि कॉस 41 डिग्री प्लस साइन 41 डिग्री बराबर के है तो कॉस क्यूब 41 डिग्री माइनस साइन क्यूब 41 डिग्री का मान क्या है। बहुत ही बेहतरीन और गजब का सवाल है। आप मुझे बताओ, देखो मैं शॉर्ट में लिखूंगा। ए क्यू माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। ए क्यू माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है ए माइनस बी कॉस माइनस साइन इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 प्लस ए बी, यानी कि प्लस कॉस इंटू साइन ही आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब आप मुझे ये बताओ कि कॉस 41 प्लस साइन 41 के है। अगर कॉस 41 प्लस साइन 41 के है तो आप मुझे बताओ कॉस 41 माइनस साइन 41 क्या आएगा। तो सीधा आप जानते हैं अंडर रूट 2 माइनस के स्क्वायर फॉर्मूला मैंने कल की क्लास में पढ़ा दिया था। ये सवाल सीडीएस के पेपर का है। कॉस 41 डिग्री प्लस साइन 41 डिग्री की है तो कॉस 41 डिग्री माइनस साइन 41 डिग्री अंडर रूट 2 माइनस के स्क्वायर होगा। कल की क्लास में पढ़ा दिया। अब बेटे मुझे ये निकालना है, ये कैसे आएगा कॉस इंटू साइन। जल्दी से बताओ कॉस इंटू साइन कैसे आएगा, फटाफट जवाब दीजिएगा। तो आप कहोगे सर दोनों तरफ से स्क्वायर कर दो, क्योंकि मेरे दोस्तों अगर मैं दोनों तरफ से स्क्वायर करूंगा तो आप जानते हैं कि a प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 प्लस 2 कॉस 41 इंटू साइन 41 बराबर के स्क्वायर। ये हो जाएगा ना, है ना। ए प्लस बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर 41 प्लस साइन स्क्वायर 41 1 प्लस 2 कॉस 41 साइन 41, 1 उधर चला जाएगा, माइनस का 1, 2 कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो कॉस 41 इंटू साइन 41 कितना आएगा, के स्क्वायर माइनस 1/2। ये वैल्यू मेरे दोस्तों आप यहां रख दीजिए। तो 1 प्लस कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, के स्क्वायर माइनस 1/2। अच्छा जी, जब आप यहां पर एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा सवाल का आंसर। अब जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट 2 माइनस के स्क्वायर तो आना ही है, तो ये तो ऑप्शन गलत है। अभी इसकी जब यहां गुणा होगी, 2 एकम 2, 2 में माइनस 1 करेंगे 1, यानी कि के स्क्वायर प्लस 1/2 आएगा। तो आंसर है इस सवाल का पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन सवाल का आंसर है, सी नहीं है बेटे, सीडीएस के पेपर का सवाल था। कॉस और साइन अंजलि एक दूसरे के रिवर्स नहीं होते। ए ऑप्शन है भाई। इसमें जब मैं जोड़ूंगा तो 2 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस 1/2। बेहतरीन सवाल था मेरे प्यारे दोस्तों। करेंगे अगला क्वेश्चन, ही बताएंगे सवाल नंबर 60 बताएंगे जी। अगला टाइप, अगला टाइप आपके सामने है सीटसल 2023 प्री का। सीटसल 2023 प्री का मेरे प्यारे भाई सवाल यह है कि यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 1/5 है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। आपको पता है यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 1/5 है तो साइन प्लस कॉस कितना आएगा। साइन प्लस कॉस होता है अंडर रूट 2 माइनस के स्क्वायर। यहां पे पॉजिटिव है तो मैं केवल पॉजिटिव वैल्यू लूंगा। अंडर रूट 2 माइनस के स्क्वायर, के की जगह 1/5, 1/5 का स्क्वायर 1/25। तो बताओ क्या आ जाएगा। 25 दूनी 50, 50 में से एक घटाएंगे 49, 49 का अंडर रूट 7, 25 का अंडर रूट 5, 7/5। ये आंसर है बी ऑप्शन। केवल फॉर्मूला याद होना चाहिए मेरे प्यारे भाई। अगला सवाल नंबर 61। ये सवाल आया है सीपीओ 2030 के एग्जाम में बेटा। सीपीओ 2023 के पेपर में सवाल आया, लेटेस्ट करना पड़ेगा। सवाल में बोला है यदि कॉस प्लस साइन रूट 11/3 है, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा रूट 11/3 है तो कॉस माइनस साइन क्या आएगा। सारे आंसर पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव ही लेंगे। क्या है कंसेप्ट, प्लस दे के माइनस पूछा हो या माइनस दे के प्लस पूछा हो तो अंडर रूट 2 माइनस के स्क्वायर, 2 माइनस के स्क्वायर रूट 11/3 का स्क्वायर क्या आएगा 11/9। तो आप मुझे बताओ ये क्या आएगा। 9 दूनी 18, 18 में से 11 घटाएंगे 7, तो 7 का अंडर रूट रूट 7, नीचे है 9, 9 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 3, रूट 7/3 आंसर, रूट 7/3 डी ऑप्शन। है ना, फॉर्मूला याद होना चाहिए मेरे प्यारे भी, तो ही जल्दी होगा। ये बताओ सवाल नंबर है 62, करके बताओ बेटे इस सवाल का क्या आंसर है 62। बहुत प्यारा सवाल है।
यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 23/17 है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या होगा? यदि साइन प्लस कॉस 23/17 है तो साइन माइनस कॉस क्या होगा? दो तरीके हैं। एक तो तरीका होगा कि आप यहां पे फॉर्मूला लगा लो, आंसर प्लस माइनस दोनों में दे रखा है तो प्लस माइनस अंडर रूट 2 माइनस के स्क्वायर, 2 माइनस के स्क्वायर के मतलब 23/17 का स्क्वायर। इसकी कैलकुलेशन करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तरीका नंबर 1 फॉर्मूला से। दूसरा तरीका और जो स्मार्ट मेथड, इसको हम कहते हैं स्मार्ट मेथड। ध्यान से सुनेगा बेटे, ध्यान से। अगर आप इस चीज को गौर से देखो तो आपको पता लगेगा कि भाई साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है बेस बटे हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण। मैं इनको ऐड कर रहा हूं, मैं इनको जोड़ रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? इनको जोड़ रहा हूं। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि भैया यहां नीचे हाइपोटेनस है। नीचे क्या आ रहा है? हाइपोटेनस। इसका मतलब परपेंडिकुलर, ये क्या आएगा? साइन प्लस कॉस अगर मैं जोड़ूंगा तो परपेंडिकुलर प्लस बेस बटे हाइपोटेनस आएगा। परपेंडिकुलर प्लस बेस बटे हाइपोटेनस 23/17। 23/17 आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई बच्चों, आप बोलोगे हाँ सर। बताओ ऐसा कोई ट्रिपलेट आपको याद है डायरेक्ट जिसका हाइपोटेनस 17 होता हो? क्या आपको ऐसा कोई ट्रिपलेट याद है जिसका हाइपोटेनस 17 होता हो? तो आप बोलोगे हाँ जी सर, 15, 8, 17। कहीं ऐसा तो नहीं कि परपेंडिकुलर 15 हो बेस 8 हो, कहीं ऐसा तो नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर, ये हो सकता है। यानी कि साइन थीटा हो गया 15/17, कॉस थीटा हो गया जी 8/17 और आंसर हो गया 7/17। ये आंसर हो गया। साइन थीटा 15/17, कॉस थीटा 8/17। तो हमने डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल से कर लिया। देखो ऐसा भी हो सकता है कि जरूरी कि परपेंडिकुलर 15 हो बेस 8 हो, उल्टा भी हो सकता है कि आपका परपेंडिकुलर 8 हो बेस 15 हो, तभी भी तो 8 जमा 15 23 आएगा, तभी तो 23 आएगा, तब भी 23 आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। 8 जमा 15 तब भी 23 आएगा। यानी कि मेरे दोस्तों ये भी हो सकता है कि आपका परपेंडिकुलर 8 हो बेस 15 हो, साइन थीटा 8/17, कॉस थीटा 15/17। तो इस वजह इसका आंसर प्लस माइनस दोनों में आ सकता है। प्लस 7/17 भी आंसर होगा और माइनस का 7/17 भी होगा। दोनों ही इस सवाल के आंसर हो सकते हैं। ये बात सभी लोगों को समझ में आई? तो यहां पे आप ट्रिपलेट की नॉलेज से सवाल जल्दी कर सकते हैं, ट्रिपलेट की नॉलेज से। जैसे दोस्तों हम आपसे एक सवाल और पूछते हैं, जरा मुझे करके बताइएगा। ये सवाल आपके सामने आ जाए स्क्रीन पर कि यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 49/41, 49/41, तो आपसे पूछ लिया जाए, बताओ कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या होगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या होगा? ये सवाल आपके सामने आ जाए स्क्रीन पे, करो। कि यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 49/41 है तो साइन माइनस कॉस क्या होगा? देखो मेरे प्यारे भाई, या तो आप फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूले से क्या है कैलकुलेशन ज्यादा होगी। दूसरा रास्ता यह है कि साइन होता है लंब बटे कर्ण, कॉस होता है बेस बटे कर्ण, है ना। साइन थीटा परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस बटे हाइपोटेनस। और ये आपको दिया है 49/41, 49/41। क्या आपको यहां हाइपोटेनस कितना? 41। 41 को देख के क्या आपको कोई ट्रिपलेट नहीं आ रहा दिमाग में? आप बोलोगे हाँ जी सर आ रहा है, 40 9 41। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि परपेंडिकुलर 40 हो बेस 9 हो, 40 में 9 जोड़ेंगे 49, 49/41। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या आएगा भाई? 41 तो आएगा ही आएगा। अगर परपेंडिकुलर 40 है बेस 9 है तो 40 माइनस 9 31/41। उल्टा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है कि अगर आपका परपेंडिकुलर 9 हो तो बेस 40 आ जाएगा। जरूर थोड़ा ना कि यही केस हो मेरे दोस्तों। होने को यह भी हो सकता है कि आपका लंब 9 हो, परपेंडिकुलर 9 हो और आपका जो है बेस 40 हो। तो क्या आएगा? साइन माइनस कॉस, फिर आएगा 9 माइनस 40, माइनस का 31/41। तो सवाल के आंसर दोनों हो जाएंगे प्लस माइनस
31/41। गजब का सवाल है ये। आलोक कह रहे हैं सर साइन कोस ये सब होता क्या है, क्या यूज है इसका? अच्छा आलोक तुम्हारा क्या यूज है बेटे? मुझे बताओ कि तुम्हारा आज तक जब से पैदा हुए कोई यूज है? तुम अपने माँ बाप के काम आए हो, समाज के काम आए हो, घर वालों के काम आए हो, दोस्त के काम आए हो। केवल प्रकृति का अनाज खत्म करने के अलावा तुम्हारा कोई यूज हुआ आज तक? फिर भी दुनिया तुमको पाल रही है, झेल रही है ना, है? अब कहने लगे ये आलोक की कोई जरूरत नहीं है, इसका स्विच ऑफ कर दो क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है। बताओ तुम्हारा कोई यूज है? जरूर थोड़ी है ट्रिपलेट। हाँ बेटा अंजलि, डाटा सेट जब सारा डाटा सेट हो रहा है तो ट्रिपलेट ही बन रहा होगा। अगर ट्रिपलेट नहीं बन रहा होता तो डाटा ही सेट ना होता। जब सारा डाटा सेटिस्फाई कर रहा है यानी कि ट्रिपलेट बन रहा है। फॉर्मूले का तरीका तो आपके पास हमेशा से है, वो मैंने कल ही बता दिया। चलिए एक सवाल और करेंगे बच्चों, ऐसा लास्ट क्वेश्चन बताएं। सवाल नंबर 63 लास्ट क्वेश्चन ऐसा और करेंगे, बताओ जल्दी से। 63 नंबर, बहुत गजब का शानदार सवाल है, शानदार सवाल। बोला है यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 1/29 है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। बताओ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कितना है बेटा? 1/29। अच्छा साइन थीटा कितना होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, कॉस थीटा होता है बेस बटे हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस तो दोनों के नीचे आएगा। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। साइन थीटा परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस बटे हाइपोटेनियस। अब ये आपको दिया हुआ है। अब यहां पे मैं अगर देखूं तो हाइपोटेनस क्या बन रहा है? 29, हाइपोटेनस 29 बन रहा है। आप खुद सोचो, ऐसा कोई ट्रिपलेट होता है क्या जिसमें हाइपोटेनस 29 हो? क्या ऐसा कोई ट्रिपलेट होता है क्या बच्चों जिसमें हाइपोटेनस 29 हो? जी हां, 20, 21, 29 ट्रिपलेट होता है। 20, 21, 29, 29 अगर करण है तो अब बेटा घटा के एक आना चाहिए। तो एक ही रास्ता है कि आपका परपेंडिकुलर 21 होगा, बेस 20 होगा, कि 21 में से 20 घटाएंगे तभी एक आ पाएगा। ये फिक्स हो गया। आप इसको 20, 21 को 21 नहीं ले सकते इस बारी को, कि 20 में से 21 घटाएंगे -1 हो जाएगा, है ना। परपेंडिकुलर में से बेस घटा के एक आना चाहिए, यानी कि लंब आपका 21 होगा, बेस आपका 20 होगा। परपेंडिकुलर 21 है, बेस 20 है। तो साइन प्लस कॉस क्या बन जाएगा? साइन थीटा होगा बेटा 21/29, कॉस थीटा होगा आधार बटे करण 20/29। तो 21 जमा 20 कितना आ गया प्यारे दोस्तों? 41/29 इस सवाल का आंसर आ जाएगा, पहला ऑप्शन। बहुत प्यारा सवाल था। क्या अब आप इस टाइप के सवालों को कर लोगे? देखो मैंने आपको दोनों अप्रोच सिखाई है। मैंने आपको फॉर्मूला वाली अप्रोच भी सिखा दी है और मैंने आपको डायरेक्ट भी सिखा दिया है, डायरेक्ट। लेकिन डायरेक्ट करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसी के साथ ये टाइप समाप्त। ये कहां चला गया? ये एक सवाल यहां गलती से डल गया। चलो इसे और करते हैं, फिर मैं आपको अगले टाइप की तरफ लेके चलूंगा। सवाल नंबर 64। इस सवाल मुझे पहले ही करवा देना था पर यहां चलो गलती से डल गया, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। बताओ क्या आंसर होगा बेटे? जल्दी से सवाल का जवाब दीजिएगा, क्या उत्तर है? बेहतरीन सवाल है। सवाल ये बोला है कि यदि 12 साइन थीटा प्लस 35 कॉस थीटा बराबर 37 है, यदि 12 साइन थीटा प्लस 35 कॉस थीटा बराबर 37 है, तो 35 साइन थीटा माइनस 12 कॉस थीटा का मान क्या होगा? तो हमने क्या सीखा है कि जब भी ऐसा सवाल आए आप क्या मानो? इसको x मानो और दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो। आई एम वेरी सॉरी, ये टाइप मुझे कल ही करवाना था, ये यहां सीट में गलती से डल गया है, कोई बात नहीं। दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो बच्चों क्या आएगा? 12 का स्क्वायर, मुझे x का मान निकालना है, 12 का स्क्वायर जमा 35 का स्क्वायर बराबर 37 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर।
12 स्क्वायर जमा 35 स्क्वायर बराबर 37 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आप ही जानते हैं कि 12 35 37 ट्रिपलेट होता है भैया, इससे ये कट जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 0। एक्स का मान यहां से 0 आ गया। 0 इस सवाल का आंसर था। एकदम सरल क्वेश्चन। 12 स्क्वायर जमा 35 स्क्वायर बराबर 37 स्क्वायर होता है। आगे चलेंगे, अगला कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट है और इस शीट का आखिरी कंसेप्ट है। आखिरी कंसेप्ट, लास्ट कंसेप्ट है इस शीट का। चलिए मेरे दोस्तों, थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा ध्यान आपको लगाना होगा समझने के लिए। चलिए देखिए मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा, सभी लोग बहुत प्यार से सुनिएगा, बहुत गजब की चीज है। केवल ऑब्जर्वेशन से सॉल्व होगा, ऑब्जर्वेशन से। देखिएगा प्यारे बच्चों, आपको कोई इक्वेशन देगी इस तरीके से, यदि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर c, यदि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर c। सपोज आपको एक इक्वेशन इस तरीके से दी गई है, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर c। ठीक है प्यारे बेटे, सपोज आपको कोई इक्वेशन इस तरीके से दी गई है कि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर c। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर, लेकिन डाटा इस प्रकार से सेट है, जो ABC हैं इनकी वैल्यू इस प्रकार से सेट की गई है कि a स्क्वायर जमा b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर है। डाटा जो है इस प्रकार से सेट किया गया है कि ABC की वैल्यू ऐसे यहां पर सेट की गई है कि a स्क्वायर जमा b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर है। तो स्पेशल टाइप है मेरे प्यारे भाई, दिस इज द स्पेशल टाइप क्वेश्चन। आंसर इसमें आपको एक इक्वेशन दी गई है मेरे प्यारे दोस्तों कि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर c। एक समीकरण आपको इस प्रकार दी गई है कि a साइन थीटा, यदि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर c। ठीक है, लेकिन ABC का डाटा ऐसा सेट किया गया है कि a स्क्वायर जमा b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर। तो बेटे अगर ऐसा है तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं, आप साइन भी निकाल सकते हैं, कॉस भी निकाल सकते हैं, टेन भी निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। आप बोलोगे सर कैसे? देखो प्यारे बच्चों, अगर मैं c को लेफ्ट साइड में लेके आऊं, c को लेफ्ट साइड में लेके आऊं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं a बटे सी साइन थीटा प्लस c को मैं इधर लेके जाऊं b बटे सी कॉस थीटा, b बटे सी कॉस थीटा बराबर 1। लिख सकता हूं मेरे दोस्तों, ये मेरे को दिया गया है, ये सवाल में दिया गया है। ठीक है ना, ये मुझे दिया गया है कि a बटे सी साइन थीटा प्लस b बटे सी कॉस थीटा बराबर 1। ये चीज जो है दी गई है प्यारे दोस्तों। ठीक है ना, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब हमको पढ़ा है, हमने पढ़ी है स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब साइन इंटू साइन, कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब कॉस इंटू कॉस। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब साइन इंटू साइन, कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब कॉस इंटू कॉस। आप बोलोगे यस सर, आई एम गेटिंग दिस। तो ये इक्वेशन आपको दी गई है, ये स्टैंडर्ड है जो हम जानते, जो हमेशा सत्य है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इनका कंपेयर करूं, इन दोनों की तुलना करूं, भाई खाली बैठे बैठे विचार में आया कि इन दोनों की तुलना करो, इन दोनों का कंपेयर करो, तो देखो बराबर 1 यहां भी है, बराबर 1 यहां भी है, प्लस यहां भी है, बीच में प्लस यहां भी है, साइन थीटा यहां भी है बेटे, साइन थीटा यहां भी है। तो जब आप कंपेयर करोगे तो आपको क्या पता लगेगा? कंपेयर करने से आपको पता ये लगेगा कि साइन थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा की जगह लिखा हुआ है a बटा सी। आपको पता ये लगेगा कि कॉस थीटा की जगह b बटा सी लिखा हुआ है। ये मैं हवा में तीर मार रहा हूं, अभी मुझे पक्की गारंटी नहीं है कि जो मैं कह रहा हूं वो बात सही है कि गलत। साइन थीटा क्या लिखा हुआ है? साइन थीटा की जगह लिखा हुआ है a बटा सी। कॉस थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है? कॉस थीटा की जगह लिखा हुआ है b बटा सी। कहीं ऐसा तो नहीं कि साइन थीटा का मान हो, ये कॉस थीटा का मान हो। कहीं बेटे ऐसा तो नहीं कि ये साइन थीटा का मान हो, ये कॉस थीटा का मान हो।
आप बोलोगे सर ये तो पता नहीं, लेकिन ये बात हम जानते हैं कि साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा क्या होता है, बेस बटे कर्ण, बेस बटे हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा और कॉस थीटा की ये वैल्यू ए बटा सी और बी बटा सी तभी बन सकती हैं, साइन थीटा का मान ए बटे सी, कॉस थीटा का मान बी बटे सी तभी हो सकता है जब ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करें। पाइथागोरस थ्योरम मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर जमा बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर जमा बेस स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस स्क्वायर बने। अगर ऐसा है तो ये साइन कॉस की वैल्यू होगी, वरना नहीं होगी। और सवाल में चीख चीख के बताया गया है कि हां जी ऐसा ही डाटा सेट किया गया है कि ये आपका ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये साइन थीटा ए बटे सी का मान है, ये जो कॉस थीटा, ये जो बी बटा सी है कॉस थीटा का मान है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपके सामने कोई भी ऐसी कंडीशन दिखाई देती है तो ये जो ए है मेरे दोस्तों ये आपका परपेंडिकुलर है, ये जो बी है मेरे दोस्तों यही आपका बेस है, ये जो सी है मेरे प्यारे भाई ये आपका हाइपोटेनस है। और ये जो इक्वेशन है मेरे प्यारे भाई, ये जो समीकरण है ये इस समकोण त्रिभुज से बनाई गई है, इस समकोण त्रिभुज से बनाई गई जिसका मेरे दोस्तों परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर आपका ए है, बेस आपका बी है और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस सी है। इस वाले समकोण त्रिभुज से, इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल से इस इक्वेशन को फ्रेम किया गया है। बात समझ में आई? आप बोलोगे नहीं सर थोड़ा थोड़ा ही समझ में आया है। ये ऐसा स्पेशल केस है जिनमें आप इक्वेशन को, एक ऐसा स्पेशल टाइप है जिसमें आप बिना इक्वेशन को सॉल्व करे केवल कंपेयर करके ही, केवल तुलना करके ही साइन कॉस या टेन सेक या कॉट कॉसेक की वैल्यू निकाल सकते हैं। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी। बस आपको यह चेक करना है कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा सी है और यह होना चाहिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। जब मैंने यहां से स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर किया तो कंपेयर करने पर थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि साइन थीटा ए बटे सी कॉस थीटा बी बटे सी हो सकता है, लेकिन यहां पर त्रिकोणमिति के बेसिक नियम से सिद्ध हो गया कि हां जो हमने कंपेयर किया है वो एकदम सही है। अब जैसे ये तो हो गया कंसेप्ट, कंसेप्ट समझने में बहुत सारे बच्चों को मुश्किल होगी। अब जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल पूछूं कि आपके सामने सवाल आ गया, ये आपके सामने बच्चे सवाल आ गया, ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सभी लोग प्यार से सुनेंगे। सवाल आ गया कि यदि 48 साइन थीटा प्लस 55 कॉस थीटा बराबर 73, यदि 48 साइन थीटा प्लस 55 कॉस थीटा बराबर 73, तो आपसे पूछा गया बताइए कॉट थीटा बराबर क्या, और कुछ नहीं दिया गया, बताओ। यदि 48 साइन थीटा प्लस 55 कॉस थीटा बराबर 73 है तो आपसे पूछा गया है कॉट थीटा क्या होगा। देखो बेटा इस सवाल को करने का बेसिक तरीका क्या है, बेसिक तरीका यह है कि आप दोनों तरफ से स्क्वायर करो, दोनों तरफ से स्क्वायर करो, एक क्वाड्रिक इक्वेशन बनेगी। उस क्वाड्रिक इक्वेशन में साइन को कॉस में बदल लो, साइन को किस में बदल लीजिए, साइन को कॉस में बदल लीजिए, तब जाके सॉल्व होगा। क्वाड्रिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी और पूरी जिंदगी भर में भी शायद ये सवाल ना कर पाए। दूसरा कि यहां पर ये जो इक्वेशन दी गई बड़ी स्पेशल है कि यहां पर ये जो डाटा है 48 55 73 ये ट्रिपलेट होता है। अपनी कॉपी खोल के देखो, मैंने आपको ट्रिपलेट लिखवाए हैं, उसी में एक ट्रिपलेट मैंने आपको लिखवाया था 48 55 73। 48 55 73 तीन ऐसी वैल्यू हैं जो इसको सेटिस्फाई करती है, पाइथागोरस थ्योरम को संतुष्ट करती हैं। 48 का स्क्वायर प्लस 55 का स्क्वायर बराबर 73 का स्क्वायर है, ऐसा डाटा जानबूझ के दिया जाएगा। तो अगर ऐसा है मेरे प्यारे भाई, अगर मैं 73 को इधर लाके कंपेयर करूं तो मुझे कंपेयर करके पता लग जाएगा कि ये परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, ये आपका हाइपोटेनस है। मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं है,
भाई पूरा प्रोसेस तो ये है, ये पूरा प्रोसेस, लेकिन ये पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। सीधा ध्यान रखिएगा कि अगर एबीसी इसको संतुष्ट कर रहे हैं तो आपका लंब है, ये आधार है, ये सी आपका कर्ण है। तो मुझे सब पता चल गया। कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है बेस बटा परपेंडिकुलर। बेस 55 है, परपेंडिकुलर आपका 48 है, तो 55/48 सवाल का आंसर हो जाएगा कॉट थीटा की वैल्यू। दिस इज द आंसर। बात खत्म। समझ में आ गया सभी को कॉन्सेप्ट? 55/48 आएगा ना, बेस बटा परपेंडिकुलर, बेस बटा परपेंडिकुलर आएगा 55/48। मुझे लगता है मेरे भाई यहां से समझे हैं। अब जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ये सवाल है, सवाल नंबर है 65। बोलो। सवाल यह है कि यदि 24 साइन थीटा प्लस 7 कॉस थीटा बराबर 25 है, तो 7 साइन थीटा प्लस 24 कॉस थीटा क्या होगा? देखिए यहां पर प्लस है बेटे, प्लस है, यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है, तो इस स्क्वायर को जैसे हम करते हैं ना कि दोनों का वर्ग करके जोड़ दो, उससे सवाल नहीं होगा। बढ़िया सवाल है। अगर यहां पे गौर से देखो, एक समीकरण दी गई है कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी। डाटा ऐसा सेट किया गया है मेरे दोस्तों कि 24 7 25 ट्रिपलेट बनाते हैं। 24 7 25 ट्रिपलेट बनाते हैं। 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर। इसका मतलब ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका 7 बेस है, और ये 25 दोस्तों आपका हाइपोटीनस है। यानी कि अगर मैं आपसे यहां से साइन थीटा निकालने के लिए कहूं, तो साइन थीटा है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस लंब बटे कर्ण 24/25। कॉस थीटा है बेस बटे हाइपोटेनस आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा है बेस बटे हाइपोटेनस आधार बटे कर्ण 7/25। ये आपसे पूछा गया 7 साइन थीटा प्लस 24 कॉस थीटा। 7 साइन थीटा, साइन थीटा क्या है? साइन थीटा लंब बटे कर्ण, साइन थीटा है 24/25 प्लस 24 कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है बेटा? कॉस थीटा है बेस बटे हाइपोट, ये 7/25। तो आप जानते हैं कि नीचे तो 25 ही रहेगा, ऊपर क्या आएगा? ऊपर है 24 सत्ते 168, 168 का दुगुना 336, तो 336/25 इसका आंसर है। 336/25। सगुन जी, जो मैंने आपको बात बताई यही बेसिक है बेटा, यही बेसिक है सगुन जी। आप कहीं भी पढ़ेंगे यही बेसिक आपको बताया जाएगा। दो रास्ते होंगे, या तो आपको ये चीज पढ़ाई जाएगी या नहीं पढ़ाई। 99% तो जगह ही आपको बताया ही नहीं जाएगा। 99% मुश्किल है बेटा समझने के लिए बच्चों के, लेकिन थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालोगे तो आराम से कैच कर लोगे, आराम से। अब देखो, आपने कभी आज तक कंपेयर करके तो त्रिकोणमिति करी नहीं, या आप जिंदगी में पहली बार ही ऐसा ये तरीका सीखा है ना कि बिना सॉल्व करे सीधा तुलना करके ही सॉल्व कर लो सवाल को। केवल तुलना करके ही साइन कॉस की वैल्यू निकाल ली हमने, पहली बार सीखा है। तो पहली बार नई चीज आसान बेशक हो तो भी मुश्किल लगती है। आपको क्या करना, मुर्दे की तरह बिल्कुल जैसे प्राण निकल गए हो, बस आपको देखते रहना है, करते रहना है। एक दिन आप इसमें खिलाड़ी बन जाओगे, है ना। एक दिन में नहीं सीखता है मेरे दोस्तों, कि जीवन में कभी कंपेयर किया नहीं, आज अचानक से करना पड़ रहा है तो फड़फटे पीटते हैं, है ना, दर्द होता है, मुश्किल होती है समझने में। हाँ तो हो जाएगा फिर अंजलि, ठीक है भैया। अब पहले परपेंडिकुलर फिर बेस फिर हाइपो, मैंने कारण भी बताया कि ऐसा क्यों है। जब आप कंपेयर करोगे तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण है, तो ए जो है हमेशा परपेंडिकुलर बनेगा। ठीक है, ये सवाल करेंगे, सवाल नंबर 66 आपके सामने। ये जो क्वेश्चन है 66, बड़ा प्यारा सवाल है। ये क्वेश्चन सीडीएस 2023 के पेपर में आया है, लास्ट ईयर एज इट इज। सीडीएस 2023 के पेपर में एज इट इज सवाल आया है लास्ट ईयर। बताएं, बोला है यदि 11 साइन थीटा प्लस 60 कॉस थीटा बराबर 61, थीटा 0 से 90 के बीच में है, तो अंडर रूट 660 टेन थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होगा?
आपको इक्वेशन दिया 11 साइन थीटा प्लस 60 कॉस थीटा बराबर 61। अब मुझे चाहिए टेन कॉट। मैं बहुत ही जल्दी निकाल लूंगा। यहां पे जो वैल्यू सेट की गई है 11 60 61, ये वैल्यू ऐसी है कि 11 स्क्वायर जमा 60 स्क्वायर बराबर 61 स्क्वायर है। ये ट्रिपलेट सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब 11 आपका परपेंडिकुलर है, 60 आपका बेस है और 61 आपका हाइपोटीनस है। अब आपसे ये वैल्यू पूछी गई, केवल आपको यहां पे मान रखना है। अंडर रूट 660। टेन थीटा क्या होता है बेटा? टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटा बेस, है ना, परपेंडिकुलर बटा बेस यानी कि 11/60। कॉट क्या होता है? बेस बटे परपेंडिकुलर यानी कि 60/11। अब यहां से लेंगे हम एलसीएम। जब हम एलसीएम लेंगे तो 11 की 11 में गुणा हो जाएगी 11 स्क्वायर, 60 की 60 में गुणा होगी 60 स्क्वायर, और 60 गुणा 11 660 से 660 कट जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा अंडर रूट 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर जो कि 61 का स्क्वायर है। 61 के स्क्वायर का अंडर रूट 61 आंसर है। 61 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर ए। बी नहीं आएगा बेटा, ए ऑप्शन आंसर आएगा। हाँ जी, गुरशरण जी आप एकदम लाइव हैं। 3DS का सवाल है, आगे चलेंगे। सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 67। ये जो क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, ये मेंस 2016 के पेपर में आया था और 2014 के पेपर में भी आया था। ठीक है ना, दोनों साले लगातार आया था। बताएं। सवाल को वही बच्चा कर पाएगा जिसको कंसेप्ट पता हो। ये कंसेप्ट बोला ये गया है कि यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो टेन थीटा क्या होगा। अगर आप यहां पे गौर से देखें तो एक इक्वेशन आपको दी गई है, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये जो 2ab है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाते ट्रिपलेट है। पढ़ा चुका हूं मैं अलग से, नहीं इवन एक स्पेशल क्लास हुई है इस पे मेरे दोस्तों। जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, जो हमारा 2ab है, जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये क्या है भाई? ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है। ये सब देखना, कमेंट क्यों नहीं चल रहे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2ab का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि इसका मतलब ये आपका परपेंडिकुलर है, यही आपका बेस है, ये आपका हाइपोटीनस है ना। देखो, इस सवाल को समझने के लिए आपको पहले बेसिक कंसेप्ट पढ़ने पड़ेंगे। ओके, आप मुझे बताओ टेन थीटा क्या आएगा? टेन थीटा हो जाएगा जी परपेंडिकुलर बटा बेस, लंब बटे आधार। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को 2ab से भाग दे देंगे, उत्तर है पहला ऑप्शन। इस सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। राज तुक्का मत मारो, तुक्का मत मारो। अब कोई बच्चा कहने लगे बेसिक से बताओ, तो भैया इस सवाल को समझने के लिए पहले आपको उस क्लास का बेसिक पढ़ना पड़ेगा जिसमें मैंने आपको ये तीनों चीजें बताई हैं। बेसिक का भी बेसिक पढ़ना पड़ेगा। मेंस का सवाल है और मात्र 1 सेकंड में किया जा सकता है। टेन थीटा परपेंडिकुलर बटा बेस लंब बटे आधार। ओके, नेक्स्ट आगे चलेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने दोस्तों यहां पर 68। ये करेंगे प्यारे बच्चों, बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने 68। देखो 68 और 69 दोनों एक जैसे सवाल हैं, दोनों एक जैसे सवाल है। मैं आपको 69 समझाता हूं, 68 आप खुद करिएगा, है ना, दोनों एक जैसे हैं। 69 में आपको समझाता हूं, 68 खुद करना। चलो ध्यान सुनेंगे, बेहतरीन है और शायद जो है लास्ट सवाल है इस टाइप का, लास्ट क्वेश्चन है शायद। 69 नंबर सुनेंगे। ये जो सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, ये CGL 2017 के प्री के पेपर में आया था। प्री में सवाल बेशक प्री का है, लेकिन ये है मेंस लेवल से भी ऊपर का क्वेश्चन। सवाल बेशक प्री का है लेकिन मेंस लेवल से ऊपर का क्वेश्चन है।
सवाल में आपको एक इक्वेशन दी हुई है कि यदि ये समीकरण दिया 24 साइन की पावर 4 अल्फा प्लस 40 कॉस की पावर 4 अल्फा बराबर 15 है, तो ये पूछा है। बेसिक तरीका क्या है? बेसिक तरीका है कि इस कॉस को भी साइन में बदल लो। ये है 24 साइन की पावर 4 अल्फा प्लस 40 कॉस कॉस की पावर 4 क्या होता है? कॉस की पावर 4 होता है कॉस स्क्वायर का भी स्क्वायर। कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर का स्क्वायर। ये हो जाएगा बेटे। तो यहां से मेरे प्यारे में एक द्विघात समीकरण आएगी, उस द्विघात समीकरण को आप सॉल्व करोगे, वो हो जाएगा बेसिक। लेकिन बेटे जब पावर 4 का सवाल पेपर में आया ही है तो एग्जामिनर ने कुछ सोच समझ के बनाया होगा। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाया जाए तो जल्दी किया जा सकता है और बिना इक्वेशन सॉल्व किए किया जा सकता है। देखो बेटे, अगर मैं 15 को इधर ले आऊं राइट साइड में तो हो जाएगा 24/15, जो कि कितना हो जाएगा भैया? ये चला जाएगा 3 से, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, 8/5। 15 को नीचे लाएंगे, 24 के नीचे भी 15 लाएंगे, 40 के नीचे भी, तो 24/15 हो जाएगा जी 8/5। ये साइन की पावर 4 अल्फा है। साइन की पावर 4 अल्फा को मैं ये लिख सकता हूं साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। क्या पावर 4 को ऐसे लिखा जा सकता है? साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। इस साइन की पावर 4 हो गया प्लस, अब 15 को इधर लाओ राइट साइड में तो क्या हो जाएगा बेटे? 40/15। 40/15 किससे जाएगा? 5 से। 5 अट्ठे 40, 5 तिया 15, 8/3। 8/3। अब एक कॉस की पावर 4 है। पावर 4 को क्या लिखा जा सकता है? पावर 4 को लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1, ऐसे लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। यस और नो आप बोलोगे हाँ जी सर। तो ये इक्वेशन है जो आपको दी गई है। ये इक्वेशन है जो आपको दी गई है। आप कहोगे सर आपने ऐसे क्यों लिखा? लेकिन बेटे हम तो ये बात जानते हैं कि भगवान ने साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1, ये होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है मेरे प्यारे भाई, ये है स्टैंडर्ड इक्वेशंस। आप बोलोगे हाँ जी सर। साइन स्क्वायर अल्फा कोफिशिएंट कितना है? 1। कॉस स्क्वायर अल्फा कोफिशिएंट कितना है? 1। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, थोड़ी देर के लिए तुलना करूं, अगर मैं इन दोनों का कंपेयर करूं, तुलना करूं, तो आप मुझे बताओ क्या होगा? आप ये कह पाओगे सर जी कि भाई प्लस यहां भी है, प्लस यहां भी है, बराबर 1 यहां भी, बराबर 1 यहां भी है, साइन स्क्वायर अल्फा यहां भी, साइन स्क्वायर अल्फा यहां भी है, यानी कि ये जो ब्रैकेट है, ये जो ब्रैकेट है, ये आपका 1 बनेगा। ये जो ब्रैकेट है यही आपका 1 है, यानी कि 8/5 साइन स्क्वायर अल्फा ही आपका 1 है। तो भाई 8/5 उधर चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर अल्फा कितना आएगा? 5/8 आ जाएगा। तो यहां से साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू, साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू यहां से आ गई 5/8। इसी तरीके से अगर मैं तुलना करूं तो ये भी 1 बनना चाहिए बेटा। अगर ये 8/3 है तो कितना होगा? 3/8। 8/3 की 3/8 में गुणा होगी तभी 1 आएगा। यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होना चाहिए? कॉस स्क्वायर अल्फा होना चाहिए 3/8। ये मैंने कंपेयर करके निकाला मेरे प्यारे भाई, है भाई। अब इसको जरा वेरीफाई भी कर लो। ये जो मैंने साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के जो मैंने मान निकाले हैं, क्या ये मान सही है? बेटा ये मान तभी सही हो सकते हैं जब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 बने। साइन स्क्वायर अल्फा है 5/8, कॉस स्क्वायर अल्फा है 3/8। 5/8 में 3/8 जोड़ूंगा तो 8/8 1 हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ये जो दोनों मान हैं ये त्रिकोणमिति के बेसिक नियम को संतुष्ट कर रहे हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 5/8 जमा 3/8 1 हो रहा है। इसका मतलब ये जो मान है, जो मैंने अजम्पशन किया है तुलना करके, ये एकदम सही है। ये एकदम सही है, बिल्कुल सही बात है। तो बिना मेहनत के मैंने जल्दी से निकाल दिया। अब आपसे पूछा गया है tan। tan क्या होएगा? साइन बटे कॉस। दोनों को भाग दूंगा, अगर मैं दोनों को भाग दूंगा साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर क्या आएगा? tan स्क्वायर अल्फा। तो tan स्क्वायर अल्फा आएगा मेरे दोस्तों 5/8 को 3/8 से भाग देंगे तो 5/3। मुझे चाहिए कॉसेक की पावर 6, तो कॉसेक स्क्वायर अल्फा क्या आएगा? कॉसेक स्क्वायर अल्फा क्या आएगा? साइन का उल्टा कॉसेक होता है। साइन स्क्वायर अल्फा अगर 5/8 है तो कॉसेक स्क्वायर अल्फा आएगा 8/5। अब ये वैल्यू डायरेक्ट आप यहां रख दीजिए, 54
10 की पावर 6 अल्फा। तो आपको ये समझना चाहिए कि पावर स्क्वायर का भी क्यूब करेंगे, पावर 2 का भी क्यूब करेंगे तो पावर 6 आएगा। ये 10 स्क्वायर अल्फा है, जब मैं इसका क्यूब करूंगा तब 2 तिया 6 आएगा। तो क्या आएगा 5/3 का क्यूब, 5/3 का क्यूब यानी कि 125/27 प्लस 125 कोसेक की पावर 6 अल्फा, कोसेक की पावर 6 अल्फा। बेटे कोसेक स्क्वायर अल्फा 8/5 है, कोसेक की पावर 6 क्या आएगा इसका क्यूब, कोसेक की पावर 6 क्या आएगा इसका क्यूब, 8/5 का क्यूब क्या आएगा 8/5 का क्यूब, 8 का क्यूब 512, 5 का क्यूब 125, 8 का क्यूब 512, 5 का क्यूब 125। आप बोलोगे हाँ सर 27 से 54 कितनी बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा। 125 से 125 कट जाएगा, तो 125 दूनी 250 और जमा 512, 250 में 512 जब मैं जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 762, 762। सवाल का जो आंसर है बेटा वो 762 बनेगा, जो कि मेरा बी ऑप्शन है। इस सवाल गलती से प्री में डाल दिए, मेंस में पूछने लायक सवाल था, है ना। ओके, सवाल का आंसर है 762। बेहतरीन सवाल, हाई लेवल अपर क्लास क्वेश्चन। ठीक है, देखो बहुत सारे अध्यापक बच्चों के ना समझ पाने की वजह से इस टाइप के सवालों को करवाते ही नहीं हैं, क्योंकि उनको पता है कि बच्चों को समझाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। ना बहुत सारे बच्चे इसको जानना चाहते हैं ना समझना चाहते हैं। लेकिन मैं उस तरह का टीचर नहीं हूं, मैं आपको जो भी टाइप पढ़ाता हूं, जो भी टाइप, अब ये मुश्किल टाइप था, मैं चाहे तो इसको छोड़ सकता था, आपको पता भी नहीं चलता। भाई किताबों में तो लिखा नहीं है ना, कोई किताब में तो लिखा नहीं है कि भाई त्रिकोणमिति के ये टाइप बनते हैं, मैं छोड़ देता, आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन फिर भी चाहे इजी हो, मॉडरेट हो, डिफिकल्ट हो, मैं सारे ही टाइप आपको समझाऊंगा। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा, फिर से रिपीट करके, है ना। ऐसे ही सवाल नंबर 68 है, खुद से ट्राई करना, जैसे 69 समझाया वैसे ही सवाल नंबर 68 है, खुद से ट्राई करिएगा। आगे चलेंगे अब नेक्स्ट, अगला सवाल। सवाल नंबर है बेटे आपके सामने यहां पर 70, क्वेश्चन नंबर 70 बनाएं। चलो, सवाल नंबर है 70 आपके सामने, जल्दी से बनाएं। अब यहां से मेरे प्यारे बच्चों यस बताओ जल्दी से इसका क्या आंसर है। यदि कॉस की पावर 4 अल्फा बटे कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन की पावर 4 अल्फा बटे साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1 है, तो ये क्या होगा। जो क्वेश्चन है सवाल नंबर 70, 2015 के प्री के पेपर में आया था। सवाल बिल्कुल भी सॉल्व करने वाला नहीं है, इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करना। अब ध्यान सुनेगा बेटा, यहां से है मिसलेनियस सवाल, मिसलेनियस सवाल। अब इनका कोई टाइप नहीं है, ये किसी टाइप को फॉलो नहीं करते, बस ये सवाल हैं, बस ये सवाल हैं, अनाथ हैं ये, अनाथ। करिएगा, द कॉस की पावर 4 अल्फा बटे कॉस स्क्वायर बीटा साइन की पावर 4 अल्फा बटे साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1 है। ये बताओ कितने बालक ऐसे हैं जो इस बात को देखते ही नाराज हो जाएंगे। नाराज क्यों हो जाएंगे भाई साहब, ये बात तभी सत्य हो सकती है। मुझे एक बात पता है, मुझे एक बात पता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 1 है। ये बराबर 1 तभी हो सकता है, ये बराबर 1 तभी हो सकता है जब अल्फा और बीटा की वैल्यू सेम हो। अगर बीटा मेरे दोस्तों अल्फा बन जाएगा, बीटा अगर ये अल्फा हो गया
तो देखो कॉस की पावर 4 अल्फा, कॉस की पावर 4 अल्फा को कॉस स्क्वायर अल्फा से भाग देंगे कॉस स्क्वायर, साइन की पावर 4 अल्फा को साइन स्क्वायर अल्फा से भाग देंगे साइन स्क्वायर, तभी ये 1 बन पाएगा। तो मैंने केवल ऑब्जर्व किया बेटे, ऑब्जर्व। बात समझे हैं? ये बराबर 1 तभी हो सकता है जब ये अल्फा बीटा दोनों कोण बराबर हों, है ना। अल्फा बीटा बराबर करोगे तभी ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 बनेगा। आप बोलोगे सर ये बात तो हमने देखी नहीं, हम तो लगते सॉल्व करने, यानी कि यहां बीटा अल्फा सेम है, तो ये भी क्या बन गया, कॉस स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर, क्या आ जाएगा, इसका आंसर भी 1 ही आ जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है ये, दोबारा से आ सकता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये दोबारा से आगे चलेंगे। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 71। करो बेटे, इस सवाल का क्या उत्तर है, जल्दी से करो आप। कुछ सॉल्व करने वाली चीज थी ही नहीं उसमें। हाँ जी, बेहतरीन प्रश्न आपके सामने एक और। यदि सेक फाई, ध्यान सुनिएगा, यदि सेक फाई इंटू 1 माइनस साइन फाई इंटू साइन फाई प्लस कॉस फाई इंटू सेक फाई प्लस टेन फाई अपॉन साइन फाई इंटू 1 प्लस टेन फाई प्लस कॉस फाई इंटू 1 प्लस कॉट फाई का मान किसके बराबर है। गजब का सवाल। देखो मैं आपको समझा चुका हूं, आप इस सवाल में वैल्यू पुटिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर किसी सवाल में डायरेक्ट सीधे सीधे फॉर्मूले दिखाई देते हैं तो वैल्यू पुटिंग की कोई जरूरत नहीं है। ये देखो सबसे पहले आप ये देखो सेक प्लस 10। देखो बच्चों, जहां सेक प्लस 10 है वहां सेक माइनस 10 जरूर आएगा। जहां सेक प्लस 10 है वहां सेक माइनस 10 जरूर आएगा। क्यों? क्योंकि सेक प्लस 10 इंटू सेक माइनस 10 1 होता है। सेक प्लस 10 इंटू सेक माइनस 10 1 होता है, एक दूसरे के उल्टे। अगर आप यहां गौर से देखो, यहां इसकी गुणा करो, सेक फाई की 1 में गुणा करो, सेक फाई माइनस सेक फाई की साइन में गुणा करेंगे तो सेक को क्या, सेक का क्या मतलब होता है, 1 बटे कॉस। जो सेक है इसको मैं साइन के साथ गुणा करूंगा तो सेक को क्या लिख सकता हूं, 1 बटे कॉस। तो साइन बटे कॉस क्या बन जाएगा, टेन फाई बन जाएगा। तो आपको नहीं दिखाई दे रहा बेटे कि ये सेक फाई प्लस टेन फाई, ये सेक फाई माइनस टेन फाई क्या हो गया, प्रोडक्ट क्या हो गया, 1 हो गया। सेक फाई प्लस टेन फाई इंटू सेक माइनस 5 - 10 फाई क्या आ गया, 1। क्लियर है? आप बोलोगे सर ये चीज तो हमने देखी नहीं, इतनी इजी होगी। जहां सेक प्लस 10 है वहां सेक माइनस 10 जरूर होगा, जहां सेक माइनस 10 है वहां सेक प्लस 10 जरूर होगा। ये क्या है मेरे दोस्तों, ऊपर है साइन प्लस कॉस, साइन प्लस कॉस, इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। नीचे क्या है बेटे, नीचे क्या है, नीचे है साइन। अब ये 1 + 10 है, 1 + 10, 10 का मतलब क्या होता है, 10 का मतलब है साइन बटे कॉस। तो भाई साहब, है ना, जब मैं एलसीएम लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉस प्लस साइन बटे कॉस। क्या हो जाएगा, कॉस प्लस साइन, ऐसे लिख लेते हैं, 10 का मतलब साइन बटे कॉस। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, प्लस यह कॉस। कॉट का मतलब क्या होता है, कॉट का मतलब है जी कॉस बटे साइन, कॉट का मतलब 1 + कॉस बटे साइन। कॉट का मतलब क्या, कॉस बटे साइन। आप बोलोगे हाँ सर। अब जैसे ही आप एलसीएम लोगे, नीचे कॉस की यहां गुणा होगी कॉस प्लस साइन, साइन की यहां गुणा होगी साइन प्लस कॉस। ध्यान से सुनिएगा, कॉस की यहां गुणा होगी कॉस प्लस साइन, साइन की यहां गुणा होगी साइन प्लस कॉस। तो कॉस प्लस साइन, एक कॉस प्लस साइन, एक कॉस प्लस साइन कट जाएगा, कट जाएगा बेटे, कट जाएगा। एलसीएम लेते क्या बचेगा, ऊपर 1 बचेगा, नीचे क्या होगा, नीचे क्या होगा, तो नीचे बच गया बेटा कॉस, साइन बटे कॉस आ गया 10, साइन बटे कॉस क्या आ गया, 10 फाई। आप बोलोगे हाँ जी सर 10 आ गया, प्लस कॉस बटे साइन, कॉस है नीचे साइन है, कॉस बटे साइन क्या आ गया, कॉट। 1/10 प्लस कॉट आ गया। बताओ क्या होता है। और आप जानते कि 10 प्लस कॉट कोई नई चीज थोड़ना है। 10 प्लस कॉट का मतलब है 1/साइन इंटू कॉस, 10 प्लस कॉट का मतलब है 1/साइन इंटू कॉस। ये ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या आएगा आंसर, साइन फाई इंटू कॉस फाई, साइन फाई इंटू कॉस फाई। सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। गजब का सवाल, बेहतरीन प्रश्न, अच्छे लेवल का प्यारा सवाल। आगे चलेंगे दोस्तों हम यहां पर। सवाल जो होगा स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 72 होगा, ये बताएंगे। सारे मिसलेनियस सवाल हैं, इन सवालों का कोई सिर पैर नहीं है।
72 नंबर सवाल सीजीएल 2023 प्री के पेपर में आया है। बच्चा पूछ रहा है क्या रेलवे के पेपर में भी त्रिकोणमिति आता है सर? हां जी, रेलवे के पेपर में भी त्रिकोणमिति आता है। अगर आप रेलवे का पेपर देने वाले हो कि रेलवे के बहुत सारे पेपर इस साल होने हैं, तो ये जो बुक है ना, आरआरबी ग्रुप डी की, जो ये जो गणित मैथमेटिक्स कंप्लीट प्रैक्टिस बुक रेलवे के लिए है ना, इस बुक में मैंने आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी टेक्नीशियन है ना, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल, आरआरबी जी, सभी एग्जाम के सवाल प्रीवियस ईयर के इसमें डाल दिए हैं। वैसे तो रेलवे के जो टोटल क्वेश्चन है लगभग 15,000 बन रहे थे, लेकिन 15,000 में से मात्र 4,000 सवाल इस बुक में डाले गए कि जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे ना, एक ही सवाल 10 बार आ रहा है पेपर में, वो मैंने हटा दिया। अब इसमें रेलवे के कुछ पेपर ऐसे होते हैं जिनमें त्रिकोणमिति आती है, ज्योमेट्री भी आती है, मेंसुरेशन, जैसे आरआरबी ग्रुप डी। सबसे ज्यादा वैकेंसी रेलवे में कौन से पेपर में आती है? ग्रुप डी में। तो आरआरबी ग्रुप डी में त्रिकोणमिति आती है। देखो ना, ये चैप्टर देखो, आरआरबी ग्रुप डी का देखो, टेबल वाला सवाल मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है ना, ये सवाल मैंने आपको करवा दिए हैं, ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल सब हो चुके हैं मेरे दोस्तों, ये सब आया हुआ है इसमें। तो त्रिकोणमिति के सवाल हैं आरआरबी ग्रुप डी के पेपर में। और कितने सवाल डाले हैं हमने इसमें? 174 सवाल त्रिकोणमिति के डाले हैं, ठीक है ना। ज्यादातर तो सवाल आपको शीट में मिल जाएंगे, ज्यादातर क्वेश्चन तो। बनाए जी। यदि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा को साइन थीटा के रूप में कैसे लिखा जा सकता है? साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 को, तो आप जानते हैं साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है भाई। आपको किसमें लिखना है? साइन के रूप में। कॉस हटाना है, तो ये जो कॉस स्क्वायर है, जो कॉस स्क्वायर है, इसको क्या लिख दो? 1 माइनस साइन स्क्वायर। जो कॉस स्क्वायर है बेटे, इसको क्या लिख दोगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसमें गुणा? माइनस की माइनस में गुणा, प्लस साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, साइन की पावर 4, ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर प्लस साइन की पावर 4। सॉरी 1 माइनस 2 आएगा बेटे, ये 2 आएगा, तो 2 से गुणा भी होगी, सॉरी ये 2 से गुणा भी होगी, 2 से गुणा, सॉरी भाई। तो 2 साइन की पावर 4 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। आंसर है डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आंसर है, डी ऑप्शन प्रश्न का आंसर है। ठीक है, आगे चलेंगे। इजी सवाल था, सभी बालक आसानी से कर भी पाए, समझ भी पाए। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 73, बनाएंगे जल्दी से। बहुत प्यारा सवाल बोला ये गया है, यदि एल कॉस स्क्वायर थीटा, सवाल में कहा गया यदि एल कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा बराबर बराबर ये है, ये है, तो बताओ क्या आएगा मेरे दोस्तों? तो भाई साहब ये देखो, कॉस स्क्वायर थीटा नीचे क्या बन जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा, नीचे बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉस बटे साइन, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर ये चीज एज इट इज है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। जब कुछ नहीं कर सकता तो छोड़ दो। कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 तो कोई फॉर्मूला है नहीं, है ना। कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा। देखे बेटे, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट गया। ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ये ऊपर पहुंचेगा लपक के, तो जो नीचे साइन स्क्वायर थीटा है ये ऊपर पहुंचेगा लपक के। अब आप मुझे बताओ, अब आप मुझे बताओ क्या आ गया? तो ये वैल्यू बन गई भाई, साइन स्क्वायर थीटा की कोसेक स्क्वायर थीटा में गुणा होगी 1, साइन स्क्वायर थीटा की 1 में गुणा होगी साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये बन गया। पहले तो आपको सिंप्लीफाई ही करना था, ठीक है बच्चे।
आपसे पूछा यह गया है कि टेन थीटा का मान क्या होगा और आंसर एल और एम की टर्म में बताना है। इस सवाल परीक्षा का आया हुआ है। हो सकता है कि आपके पेपर में यहां पे एल और एम की जगह कोई वैल्यू दे दे, नहीं वैल्यू तो नहीं देगा। अब बताओ मुझे यहां से टेन निकालना है भाई साहब, कैसे आएगा? जल्दी करो, यहां से टेन निकालना है, कैसे आएगा? भाई एल कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा, राइट साइड में जब मैंने सॉल्व किया तो वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा है। अब यहां से टेन थीटा निकालना है, टेन कैसे आएगा जल्दी बताओ। तो बेटे टेन होता है साइन बटे कॉस, यानी कि मुझे बटे कॉस चाहिए, कैसे आएगा भैया? अगर मैं यहां दोनों तरफ लेफ्ट साइड में राइट साइड में कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे दूं, क्या हो नहीं जाएगा? अगर मैं दोनों ही तरफ लेफ्ट साइड में और राइट साइड में कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे दूं, तब बन जाएगा टेन। बताओ, एल कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर से भाग दोगे, एल आएगा प्लस एम। साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दोगे, टेन स्क्वायर थीटा बनेगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन को कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दोगे, वन को कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दोगे तो सेक स्क्वायर थीटा होगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दोगे, टेन स्क्वायर थीटा होगा। साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दोगे, टेन स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे हां जी सर। आप कहोगे सर टेन तो बना लेकिन सेक भी तो पैदा हो गया, लेकिन सेक का तो हम नियम जानते हैं। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा का जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, वन जमा टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। वन को ले आते हैं हम इधर, एल माइनस वन बराबर, और एम को ले टेन स्क्वायर थीटा ले जाते हैं उधर, टेन स्क्वायर थीटा ले जाते हैं उधर, टेन स्क्वायर थीटा यहां भी है, तो टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा कॉमन। क्या बचेगा ब्रैकेट में? यहां से बचेगा टू, और एम उधर चला जाएगा माइनस का एम। तो ये टेन, ये दो माइनस एम आ गया, दो माइनस एम आ जाएगा बटे में, तो एल माइनस वन बटे दो माइनस एम। टेन स्क्वायर थीटा आ गया। टेन थीटा निकालने के लिए इसका अंडर रूट, जब मैं इसका अंडर रूट करूंगा तो एल माइनस वन बटे दो माइनस एम होगा, एल माइनस वन बटे दो माइनस एम होगा। डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन तो है ही नहीं बेटे, सवाल का आंसर ही डी ऑप्शन है। हिमांशु सी नहीं है भाई, सही जो विकल्प है वो डी है। अच्छा सवाल था ये जो आपके पेपर में आया था, वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर है 74। ये बताएंगे जल्दी से, 74 नंबर क्वेश्चन। बेहतरीन सवाल है मेरे प्यारे भाई, इस सवाल की जितनी तारीफ करें उतना कम है। वेरी वेरी भयंकर प्यारा सवाल। बहुत सारे बच्चे इस सवाल को गलत करेंगे, बहुत सारे बच्चे। ये है क्वेश्चन। सवाल बोला गया है 2018-19 के पेपर में सवाल आया था प्री में, बोला यदि थीटा 53 डिग्री है तो 1/2 अंडर रूट वन प्लस साइन थीटा प्लस अंडर रूट वन माइनस साइन थीटा किसके बराबर है। इस सवाल को करने से पहले हमको कुछ कंसेप्ट जानने पड़ेंगे, कुछ कंसेप्ट। एक बार मेरी बात को गौर से सुनेगा सभी लोग, एक बार मेरी बात को गौर से सुनेगा। देखो भाई साहब, आप मुझे बताओ कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर क्या होगा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर क्या होता है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर क्या होता है, मैं आपसे पूछता हूं। तो आप कहोगे सर
ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और ये जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, हम इसी को ही साइन 2 थीटा कहते हैं। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसी को ही साइन 2 थीटा कहते हैं। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस साइन 2 थीटा। तो बेटे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ अंडर रूट 1 प्लस साइन 2 थीटा क्या होगा, तो इसमें हर कोई बालक ये बता देगा सर नो टेंशन, अंडर रूट लेना है, साइन प्लस कॉस, साइन प्लस कॉस, हर कोई बता देगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है ना? बताओ यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है? बताओ यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है? भाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा को ही हम साइन 2 थीटा कहते हैं। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर हो गया 1 प्लस 2 साइन 2 थीटा। और अगर मैं उल्टा पूछूं 1 प्लस साइन 2 थीटा का अंडर रूट क्या होगा, तो आप कहोगे सर साइन प्लस कॉस। नाउ लिसन केयरफुली, एक बात जानो, चाहे मैं पॉजिटिव का स्क्वायर करूं चाहे मैं निगेटिव का स्क्वायर करूं, आना मेरे दोस्तों पॉजिटिव ही है, आना पॉजिटिव ही है। अगर आप गौर से सोचो, मैं आपसे पूछूं कि चाहे स्टूडेंट मैं आपसे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर करने के लिए कहूं, या फिर मैं आपसे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर करने के लिए कहूं, चाहे मैं साइन माइनस कॉस का स्क्वायर पूछूं चाहे मैं कॉस माइनस साइन का स्क्वायर पूछूं, आना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 1 माइनस साइन 2 थीटा ही है। चाहे आप साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर करो चाहे कॉस माइनस साइन का स्क्वायर करो, आना 1 माइनस साइन 2 थीटा ही है। चाहे आप ए माइनस बी का स्क्वायर करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मैं आपसे पूछूं बी माइनस ए का स्क्वायर क्या होगा, तो बी माइनस ए का स्क्वायर भी यही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन मेरे प्यारे स्टूडेंट ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा, अगर हम आपसे ये पूछने लगे कि अंडर रूट क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन 2 थीटा, तो बेटे पॉजिटिव संख्या का अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव आता है। अगर मैं आपसे कहता हूं ना कि अंडर रूट 81, तो 81 का अंडर रूट आप हमेशा पॉजिटिव बताओगे, पॉजिटिव नो। पॉजिटिव संख्या का अंडर रूट निकालोगे हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव। अब यहां पे ये जो 1 माइनस साइन 2 थीटा है पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि साइन हमेशा 1 से छोटा होता है। तो बेटे इसका जो अंडर रूट है, इसका जो अंडर रूट है वो साइन माइनस कॉस भी आ सकता है, और इसका अंडर रूट कॉस माइनस साइन भी आ सकता है। इसका अंडर रूट बेटे साइन माइनस कॉस भी आ सकता है और कॉस माइनस साइन भी आ सकता है। बस आप पॉजिटिव लेना है। अगर मेरे प्यारे दोस्तों साइन का मान बड़ा है कॉस से, अगर साइन का मान बड़ा है कॉस से, साइन थीटा का मान बड़ा है कॉस थीटा से, तो साइन माइनस कॉस आएगा। लेकिन अगर कॉस का मान बड़ा है साइन से, तो भैया कॉस माइनस साइन आएगा। आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, पॉजिटिव वैल्यू, बड़ी में से छोटी संख्या घटाना है। बात क्लियर हुई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। किसी बच्चे को कोई समस्या? दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। पॉजिटिव संख्या का अंडर रूट भी पॉजिटिव आता है ना? तो इसका 1 माइनस साइन 2 थीटा का अंडर रूट साइन माइनस कॉस भी आ सकता है, कॉस माइनस साइन भी आ सकता है। अगर साइन बड़ा है तो साइन माइनस कॉस आएगा, कॉस बड़ा है तो कॉस माइनस साइन आएगा। अब जैसे सवाल देखो, ये सवाल देखो मेरे दोस्तों आपके सामने। सवाल में बोला गया कि यदि थीटा 53 डिग्री है तो इसका मान क्या होगा। थीटा अगर 53 डिग्री है तो इसका मान क्या होगा, 1/2 अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा। देखो बेटे यहां थीटा है तो थीटा का क्या लेना होगा, आधा। जैसे यहां पे क्या था 2 थीटा, कहां गया कंसेप्ट, यहां पे क्या था 2 थीटा, तो मैंने 2 थीटा का आधा लिया है, थीटा 2 थीटा का आधा। तो यहां पे थीटा है तो प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, थीटा का आधा थीटा/2, थीटा का आधा थीटा/2 क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा का अंडर रूट क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा का अंडर रूट आ जाएगा साइन थीटा/2 जमा कॉस थीटा/2। अब इसका अंडर रूट क्या होगा, सारे फसाद की जड़ ये है, सारे फसाद की जड़ ये है। आप मुझे बताओ
अगर थीटा 53 डिग्री है तो थीटा बटे 2 क्या आएगा? 53 का आधा 26.5 डिग्री। अगर थीटा 53 डिग्री है तो 53 का आधा थीटा बटे 2 क्या आएगा? 26.5 डिग्री। और आप में से हर कोई बालक ये बात जानता है कि 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में, बिटवीन द 0 डिग्री एंड 45 डिग्री, कॉस हमेशा साइन से बड़ा होता है। मैं पढ़ा चुका हूं, टेबल देखो। 0 से 45 डिग्री के बीच में हमेशा कॉस बड़ा होता है साइन से, यानी कि कॉस थीटा बटे 2 का मान, कॉस 26.5 डिग्री का मान साइन 26.5 डिग्री से बड़ा होगा। दैट्स वाई मेरे प्यारे भाई, इसका जो अंडर रूट आएगा, बहुत सारे बच्चे जो उसमें साइन माइनस कॉस लिखेंगे, नहीं, इसका जो अंडर रूट आएगा वो पॉजिटिव वैल्यू आपको लेनी है। क्योंकि कॉस बड़ा है, साइन छोटा है, तो इसका जो अंडर रूट आएगा वो कॉस थीटा बटे 2 माइनस साइन थीटा बटे 2, इसका अंडर रूट आएगा। और जब आप यहां से देखोगे, साइन से साइन कट जाएगा, कॉस प्लस कॉस 2 कॉस थीटा का आधा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा कॉस थीटा बटे 2। आंसर है डी ऑप्शन, ये इसका आंसर है। थीटा का आधा लेना है ना बेटा, थीटा बटे 2। दिनेश जी थोड़ा दिमाग लगाया करो। 1 प्लस साइन 2 थीटा का रूट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, 2 थीटा का आधा एंगल है थीटा। तो यहां पे मेरे दोस्तों क्या है, यहां पे थीटा है, तो थीटा का आधा लेना पड़ेगा ना, थीटा बटे 2। सचिन, वेरी गुड आशुतोष। मजा आया सवाल करके? मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, बेहतरीन क्वेश्चन था ये। लास्ट सवाल मेरे दोस्तों है इसका, जो आप खुद से करोगे। सवाल नंबर 75 है इसका, जो आप खुद से करोगे। ठीक है, मैं आपके लिए छोड़ता हूं। हाँ, बीच में मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े थे, बीच में ना मैंने 2 सवाल छोड़े थे। सवाल नंबर 49 और सवाल नंबर है बेटे आपके सामने यहां पर 50। 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़े थे। दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, है ना। 49 और 49 जो क्वेश्चन है वो सीडीएस के पेपर में आया 2023 में। दोनों सवाल एक जैसे हैं, 49 नंबर और 50 नंबर। ठीक है ना, आप बोलोगे हाँ जी सर। चलिए, तो मैं आपको एक करवाऊंगा, दूसरा आप मुझे करके दिखाना, करके दिखा दोगे आप, मुझे पता है। देखिए, सवाल यह है कि यदि टेन थीटा बराबर साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा है, तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा क्या होगा? तो बेहतरीन क्वेश्चन, जबरदस्त सवाल। देखो, ये जो साइन माइनस कॉस है, साइन प्लस कॉस है, बड़े काम की चीज है, ये बहुत ही ज्यादा काम की चीज है। कि हम ये बात जानते हैं कि साइन साइन माइनस कॉस का स्क्वायर प्लस साइन प्लस कॉस का स्क्वायर क्या होता है? बराबर 2 होता है। ये बात हम अच्छी तरीके से जानते हैं, है ना। तो आपको टेन थीटा बराबर दिया है साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा पूछा है। देखो, सवाल में ये चीज आपसे पूछी गई, ये चीज आपसे पूछी गई है। सवाल में आपसे ये भी पूछ सकता था, इसी क्वेश्चन में आपसे हो सकता है अगले साल सवाल आए जिसमें आपको साइन प्लस कॉस ना पूछ के साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा ये पूछा जाए। चलो, वैसे तो इस सवाल को करने के ढेरों तरीके हैं, ढेरों, पर बेस्ट तरीका मैं आपको सिखाऊंगा इस चीज का इस्तेमाल करके, क्योंकि मैं ये नियम जानता हूं। सुनिए ध्यान से, आप रेशियो जानते हैं, रेशियो पढ़ा है आपने कि भाई जैसे अगर a बटे बी, दो संख्याओं का रेशियो मैंने आपको पढ़ा दिया है 7/3 है। अगर दो संख्या का अनुपात 7/3 है, जब भी हम रेशियो हटाते हैं तो एक वेरिएबल से गुणा हो जाती है, वेरिएबल से। ए का जो मान होगा 7 का मल्टीपल होगा, बी का मान 3 का मल्टीपल होगा। रेशियो लेंगे तो एक्स कट जाएगा, 7/3 ही बचेगा। तो जब भी हम रेशियो हटाते हैं तो एक वेरिएबल से गुणा होती है। सवाल में दिया है टेन क्या होता है, ये व्हाट इज दिस टेन? तो टेन का मतलब है साइन बटे कॉस। जो टेन थीटा है, टेन का मतलब है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन का जो मतलब है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो रेशियो है, ये रेशियो है।
साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा का बटे साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का जो रेशियो है वो साइन बटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा है। अगर मैं यहां से साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू निकालूंगा, अगर मैं यहां से साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू निकालूंगा, तो मैं रेशियो पता है कि इनका जो अनुपात है वो साइन थीटा बटे कॉस थीटा है। अगर मैं रेशियो हटाऊंगा तो एक वेरिएबल से गुणा करनी पड़ेगी, वेरिएबल से के साइन थीटा और के कॉस थीटा, के साइन थीटा के कॉस थीटा। आप इनका अनुपात लो, आप इनको डिवाइड करो, दोबारा से डिवाइड करोगे तो देखो के से के कट ही जाना है, के साइन थीटा के कॉस थीटा। मैं ऐसा कह सकता हूं, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? आप बोलोगे हाँ जी सर, रेशियो हटाते तो वेरिएबल आ जाता है, यानी कि मुझे के का मान केवल यहां से निकालना है। अगर मैं दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दूं, अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर करूं फिर स्क्वायर करके मैं ऐड कर दूं, तो बताओ क्या आ जाएगा? साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का स्क्वायर 2 बराबर राइट साइड में क्या आएगा? के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस के स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के स्क्वायर, के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस के स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के स्क्वायर। तो के स्क्वायर 2 आ गया, के का मान आ गया प्लस माइनस अंडर रूट 2, क्योंकि ऑप्शन में प्लस माइनस दिया हुआ है। तो के का मान प्लस माइनस आ गया, प्लस माइनस रूट 2। तो के का मान प्लस माइनस रूट 2 आ गया। तो साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा कितना बन जाएगा? के का मान प्लस माइनस रूट 2। साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा बन जाएगा प्लस माइनस रूट 2 साइन थीटा। साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा बन जाएगा, के की वैल्यू आई है प्लस माइनस रूट 2, प्लस माइनस रूट 2 कॉस थीटा। ये दोनों इस सवाल के आंसर हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। बेहतरीन, जबरदस्त था, है ना? ये स्मार्ट तरीका बेटे, स्मार्ट तरीका है ना। ये चीज केवल प्रैक्टिस से देख के ही टीचर ही बता सकता है, बच्चा खुद से इन चीजों को इवॉल्व करने जाए नहीं कर पाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आंसर है। ऐसे ही सवाल नंबर 49 है, आप कर सकते हैं बिल्कुल ऐसा ही सवाल। इसी के साथ ये सीट पूर्णतः होती है खत्म। त्रिकोणमिति की पहली और दूसरी सीट हो गई है समाप्त। अब शुरू करेंगे मेरे प्यारे भाई, यहां पर हम त्रिकोणमिति की थर्ड सीट, त्रिकोणमिति की तीसरी सीट बताएंगे। अब तीसरी शीट में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तीसरी शीट में जो मैंने आपको पढ़ाया है मेरे दोस्तों, त्रिकोणमिति की दो आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एक बार जाके इन दोनों का फिर से रिवीजन कर लो, फिर से रिवीजन, इसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहां से मेरे दोस्तों क्या निकाल सकते हैं? यहां से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, या फिर मेरे दोस्तों सेक माइनस टेन इंटू सेक प्लस टेन इंटू 1। सेक माइनस टेन और सेक प्लस टेन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, सेक माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1। ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस को करने वाले हैं इस शीट में, है ना। ऐसे ही कॉस के लिए भी है। अच्छा, एक चीज ये भी रह जाती है कि अगर मैं आपसे कॉट स्क्वायर थीटा पूछूं तो क्या आएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉट स्क्वायर थीटा पूछेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो कि क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कॉसेक थीटा प्लस 1 कॉसेक थीटा माइनस 1। ये सब मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ये सब ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ये तो रिवीजन मैंने आपका करवा दिया। तो त्रिकोणमिति की ये जो आइडेंटिटी है सेकंड थर्ड, इन पर बेस्ड जितने भी सवाल हैं वो हम इस शीट में त्रिकोणमिति की शीट 3 में करेंगे। जितना मैं क्लास में कर रहा हूं, केवल क्लास पढ़ो और अलग से एक भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। ना आपको एक भी सवाल लगाना अलग से, ना प्रीवियसर, ना किताब, ना पीडीएफ, कुछ नहीं, ना मैं आपको अलग से कोई शीट देता। केवल क्लास में पढ़ाए हुए सवाल कर लो, क्योंकि जितना मैं प्रैक्टिस करवाता हूं वही काफी है। ठीक है ना। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। इस पर बेस्ड जितने भी हैं एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। सारे फॉर्मूले मैंने लिखवा दिए हैं, प्रूफ करवा दिए हैं।
सवाल नंबर आएगा एक आपके सामने, बताएं सवाल नंबर 1 जल्दी से करेंगे। सीचसल टीयर 1 2022 का सवाल बताओ। तीसरी सीट में 100 सवाल है, आसान है ये सीट, 100 क्वेश्चन है इस सीट में। बोला यह गया कि यदि 10x प्लस वाई बराबर 1, कॉस एक्स माइनस वाई रूट 3/2, तो एक्स और वाई का मान क्या आप जानते हैं कि 10x प्लस वाई अगर 1 है तो यहां से x प्लस वाई जो आएगा वो 45 डिग्री आएगा, 45 डिग्री। हो चुका है ऐसा सवाल। कॉस एक्स माइनस वाई रूट 3/2 है, अगर कॉस एक्स माइनस वाई रूट 3/2 है तो एक्स माइनस वाई क्या आएगा 30 डिग्री, क्योंकि कॉस 30 डिग्री का मान रूट 3/2 होता है, कॉस 30 डिग्री का मान रूट 3/2 होता है। एक्स प्लस वाई 45 डिग्री आ गया, एक्स माइनस वाई 30 डिग्री आ गया। एक्स का मान क्या आएगा बेटा, दोनों को जोड़ो, दो संख्याओं का योग दिया है, डिफरेंस दिया है, तो एक्स का मान क्या आएगा, जोड़ के आधा कर दो। 45 30 75, 75 का आधा, तो एक्स का मान आएगा 75 का आधा, जो कि हो जाएगा 37.5 डिग्री। यही सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन 37.5। ठीक है, सवाल में कोई दम नहीं था, आगे चलेगा। सवाल नंबर है 2, बताएं। यदि सैके बराबर 5/4 है तो इसका मान ज्ञात कीजिए। सैके बराबर 5/4 है तो इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए। करो रे ज्ञात, अरे कर दो। ये 10a/1 + 10² है, सेक स्क्वायर है। ठीक है, अब 10 का क्या मतलब है, 10 का मतलब है साइन बटे कॉस, और ये जो बटे सेक स्क्वायर है क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है, बटे जो सेक स्क्वायर है क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है। तो एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, यानी कि साइन इंटू कॉस है, माइनस साइन बटे सेक, जो सेक बटे में है क्या है, कॉस है, तो साइन इंटू कॉस माने साइन इंटू कॉस, जीरो। जीरो सवाल का आंसर है, जीरो। ठीक है, केवल आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, जल्दी जल्दी आप कर पाओगे। अगला टाइप, अगला टाइप है बेटे, और इस टाइप के मैं आपको 4 सवाल करवाऊंगा। अगला टाइप, ठीक है ना, ध्यान से सुनेगा, बहुत आसान टाइप है, कोई भी परेशानी नहीं है। देखिए बच्चों, इस टाइप को करने से पहले आपको एलजेब्रा के 2 कंसेप्ट समझने होंगे। एलजेब्रा में त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति में एलजेब्रा है ये, कि यदि x प्लस 1/x 2 है, यदि x प्लस 1/x 2 है, तो तभी संभव है जब x का मान 1 हो। और बेटे अगर x प्लस 1/x -2 है, अगर x प्लस 1/x -2 है, अगर x प्लस 1/x -2 है, तो ये तभी संभव है जो x का मान -1 हो, x की वैल्यू -1 हो। आप बोलोगे हां जी सर, अब यहां साइन प्लस कॉसेक बराबर 2 है, तो ये क्या होगा, देखो साइन थीटा, साइन थीटा प्लस कॉसेक, कॉसेक का मतलब 1/sin, कॉसेक का मतलब 1/sin थीटा बराबर 2। और आप जानते हैं कि ये यही बन गया, x प्लस 1/x बराबर 2 बन गया। अगर x प्लस 1/x बराबर 2 बन गया, तो यहां से x का मान क्या आ गया, साइन थीटा का मान क्या आ गया, 1 आ गया। साइन थीटा प्लस 1/sin थीटा 2 है, तो साइन थीटा क्या आ गया, 1। अब 1 की खास बात यह है कि 1 की कितनी भी पावर करो 1 ही आएगा। वन की कितनी पावर करो 1 ही आएगा। साइन थीटा 1 आ गया, 1 की पावर 101 होगा, कोसेक भी 1, 1 की पावर 100 भी 1 आएगा, तो 1 जमा 1, सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, 2 आंसर है। बहुत इजी टाइप है, आसान है, तो ये ना समझे कि ये पेपर में नहीं आता है, पेपर में बहुत ज्यादा आता है। बताओ, उल्टी जानकारी पूछी गई है। यदि थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में है, सेक की पावर 107 थीटा प्लस कॉस की पावर 107 थीटा बराबर 2 है, तो ये क्या होगा,
देखो ये चीज तभी संभव है, सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा, ये चीज तभी संभव है जब कॉस थीटा 1 हो। कॉस 1 है तो सेक भी 1 होगा, 1 की पावर 107 1, कॉस की पावर 107 1, 1 जमा 1 2, तो ये भी 1 + 1 2 ही आएगा, इस सवाल का आंसर भी 2 ही है। तभी संभव है जब सेक भी 1 हो, कॉस भी 1 हो। ये बताएं। वॉइस आ रहा है भाई। सीपीओ 2023 का सवाल बोला यह गया है कि यदि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा 2 है, एसएससी सीपीओ 2023 का, जहां थीटा एक्यूट एंगल है, तो इसका मान क्या होगा। आप ये बात जानते हैं कि टेन थीटा, कॉट का मतलब 1/10, 10 + 1/10 2 है, तो टेन थीटा 1 होगा, थीटा 45 डिग्री। टेन थीटा 1 है मेरे दोस्तों, तो ये भी आपका 1 हो गया, ये भी आपका 1 हो गया, ये भी आपका 1 हो गया, वही 1 की कितनी भी पावर करो 1 ही आएगा। तो 2 + 3 5 5 10, सवाल का आंसर है 10। 10 इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन इस प्रकार का सवाल नंबर है भाई साहब, यहां से बताएंगे जल्दी से। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा -2 है, तो ये क्या आएगा, -2। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा -2 है, कॉट का मतलब क्या होता है 1/10। एक्स प्लस 1/x -2 है, तो तभी संभव है जो एक्स का मान -1 हो। अगर टेन थीटा -1 है, -1 की पावर 9 करोगे तो -1 ही आएगा, -1 की पावर ऑड करोगे तो -1 ही आएगा, तो -1 -1 -2, इस सवाल का आंसर -2 ही हो जाएगा। अगला टाइप, अगला टाइप, अगला टाइप जो है उस पर मैं आपको 10-12 सवाल कराऊंगा। ये जो फॉर्मूले हैं, ये जो मेरे बच्चों मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए हैं, कहांगे फॉर्मूले, ये जो फॉर्मूले हैं, इस फॉर्मूले पर बेसिक सवाल, देखो दो टाइप के सवाल बनते हैं फॉर्मूले पे, एक होते हैं हाई लेवल मेंस के, और एक बनते हैं बेसिक सवाल चिरकुट प्री लेवल के, है ना, दो वैरायटी बनती हैं। एक आसान वाले इन फॉर्मूले पे जिनमें आपको केवल फॉर्मूला लगाना है, और एक थोड़े मुश्किल वाले। तो पहले हम बेसिक वाले करेंगे, सवाल नंबर 7, ठीक है ना। और मैंने आपको 10-12 सवाल इस टाइप पर डाले हैं बेसिक वाले, बताएं। सिंप्लीफाई द गिवन इक्वेशन, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो। सीएचएसएल 2023 पूरी केवल फॉर्मूले पर बेसिक सवाल है बेटा। 1 + 10 क्या होता है, सेक स्क्वायर है। 1 + कॉट स्क्वायर क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर है। अब बताओ सेक स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर क्या आएगा। ये आ गया बेटे, आंसर आ गया सी ऑप्शन। भाई सेक स्क्वायर का मतलब, कॉसेक स्क्वायर का मतलब 1/sin स्क्वायर है, सेक स्क्वायर का मतलब 1/cos स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर को ही 1 - sin स्क्वायर लिख लिया। अभी इसका मतलब क्या है, 1/sin स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, कॉस को ही क्या लिख दिया, 1 - sin स्क्वायर लिख दिया। आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन, है ना। तो ये है फॉर्मूलों पर बेसिक चिरकुट सवाल, है ना। देखो चिरकुट वालों को तो आप कर लोगे, सब बच्चा कर लेगा। जब अभी मैं इस फॉर्मूले पे हाई लेवल के सवाल लाऊंगा तो थोड़ी सी परेशानी होगी, तब बौखलाना नहीं है आपको। भाई प्री के तो हर बच्चा कर ही लेता है, तभी तो प्री निकालते हैं 1 लाख लोग, और मेंस निकालते हैं 7,000 लोग। आपको 1 लाख की भीड़ में नहीं आना, 7,000 की भीड़ में आना है। तो उसके लिए आपको बेसिक को क्रॉस करते हुए, बेसिक को लात मारते हुए, हाई लेवल जो मैं अच्छे लेवल के सवाल कराऊंगा फॉर्मूले पे, वहां तक पहुंचना है। करेंगे। सवाल नंबर 8, सीएचएसएल 2023 प्री का सवाल है, ये भी बनाए। कॉसेक स्क्वायर बी माइनस सेक स्क्वायर बी क्या होगा, दिमाग में कर सकते हैं, 1, पेन तक उठाने की जरूरत नहीं। कॉसेक स्क्वायर बी मतलब कॉट स्क्वायर बी, सेक स्क्वायर बी मतलब टेन स्क्वायर बी। कॉट और टेन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो क्या आ गया जी, सवाल का आंसर 1 आ गया। नेक्स्ट, अगला सवाल है स्टूडेंट आपके सामने, यहां पर 9 बनाए। 2023 सीएचएसएल प्री, 1 + sec/sec
इंटू 1 माइनस कॉस क्या होगा? देखो भाई साहब, एकदम सरल सवाल भाई, मैंने तो दिमाग में कर लिया, ये रहा ए ऑप्शन, साइन स्क्वायर फाई। बेटे 1 को सेक से भाग देंगे कॉस आएगा, कॉस फाई। सेक फाई को सेक फाई से भाग देंगे, सेक को सेक से भाग देंगे, 1 आएगा। तो 1 प्लस कॉस फाई इंटू 1 माइनस कॉस फाई क्या आ गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। उत्तर। नेक्स्ट। नेक्स्ट और आखिरी सवाल, सवाल नंबर है बेटे यहां पर 10। बनाए सेतसल प्री का। भाई सेतसल का प्री देना है ना सभी को, करना तो पड़ेगा। आखिरी क्वेश्चन, दिए गए व्यंजक का मान क्या है? 2 सेक ए बटे सेक स्क्वायर ए माइनस 1। 2 सेक ए, तो बेटे ये हो गया 2 सेक ए। सेक ए का मतलब 1 बटे कॉस, बटे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया टेन स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया टेन स्क्वायर ए। ये हो गया 2 सेक ए और सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया टेन स्क्वायर ए। अब बताओ क्या करें? ठीक है ना, 1/10 जो हो गया, ये 1/10 आ जाएगा जी कॉट स्क्वायर ए। जो 10 नीचे है ना, ये 10 जो नीचे है, तो 1/10 आएगा कॉट स्क्वायर ए। 1/10 आ गया कॉट स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो कॉट स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो कॉट ए गुणा कॉट ए। कॉट स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो कॉट ए गुणा कॉट ए, है ना? क्योंकि यहां पे ना कहीं भी पावर 2 नहीं, इसलिए मैंने पावर 2 को ब्रेक कर लिया। ये कॉट ए क्या होता है? एक कॉटे क्या होता है? कॉटे का मतलब कॉस बटे साइन, कॉट का मतलब कॉस बटे साइन। आप देख सकते हैं कि एक कॉस से कॉस कट जाएगा, क्या बचा? 2। ये बच गया जी कॉटे, और ये बच गया बटे साइन। बटे साइन आ गया जी कॉसे के, तो हो जाएगा 2 कॉटे कॉसे के, 2 कॉटे कॉसे के। आंसर है पहला ऑप्शन, 2 कॉटे कॉसे के। ठीक है, अच्छा सवाल था, ऑप्शन के हिसाब से आपको ये करना है। इसी के साथ बच्चों आज की क्लास को करते हैं खत्म। शीट में अपलोड करवा दूंगा, कृपया करके आगे के बेसिक सवालों को खुद से करने की कोशिश करें, है ना? हाई लेवल के सवाल कल की क्लास में होंगे, बेसिक सवालों को खुद से करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, आज इतना ही दोस्तों, बाकी कल। बाय।